दोस्तों, कहानियां वही दिल तक जाती हैं जो दिल से दिल तक का सफर तय करती हैं। ये कहानी है दो अजनबी लोगों की, दो टूटी हुई जिंदगियों की, जो एक दूसरे के सहारे एक नई रोशनी तक पहुंच गए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, सुबह का वक्त। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, चाय की टपरियों से खुशबू और ट्रेनों के हॉर्न का शोर। हवा में ठंडक थी और सूरज की किरणें प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई थीं, जैसे किसी नए दिन की उम्मीद जगा रही हूं। इसी भीड़ के बीच खड़ा था अर्जुन, एक 29 साल का नौजवान। अर्जुन एक स्कूल टीचर था जो बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ जिंदगी के सबक भी सिखाता था। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अब उसके सामने आने वाला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न खुशी न गम, बस एक बेचैनी जो शायद किसी नए रास्ते की तलाश थी। उसका बैग कंधे पर लटका था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो अपने अंदर की उदासी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी दूर एक बेंच पर बैठी थी सना, 26 साल की एक लड़की। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा एक बंद किताब के पन्ने जैसा था, सुंदर पर उदास। उसके हाथों में एक छोटा सा बैग था जिसमें शायद उसकी जिंदगी की कुछ बची खुची यादें थीं। उसकी आंखों में एक सवाल था जो शायद कोई जवाब नहीं ढूंढ रहा था। सना को देखते ही अर्जुन के कदम रुक गए। वो सोचने लगा, मैं तो अपने घर जा रहा हूं, अपने शहर, अपने लोगों के पास, लेकिन ये लड़की ऐसी क्यों लग रही है जैसे उसका कोई घर ही नहीं बचा। उसकी आंखों में वो उदासी क्या छुपा रही है। ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कोलकाता प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। सना ने एक लंबी सांस ली, जैसे अपने मन के बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रही हो। उसने अपना बैग उठाया और धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ गई। उसके कदम थके हुए थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने अतीत को पीछे छोड़ने की जद्दोजहद कर रही हो। अर्जुन के कदम भी अपने आप उसकी तरफ चल पड़े। दोनों एक ही डिब्बे में चढ़ गए। शायद किस्मत का कोई इशारा था। सना खिड़की के पास बैठ गई और बाहर गुजरते हुए मंजरों को देखती रही। खेतों की हरियाली, दूर तक फैले पेड़ और आसमान में उड़ते परिंदे, सब कुछ जैसे उसकी आंखों से गुजर रहा था। पर उसका मन कहीं और था। वो मंजर नहीं, शायद अपना गुजरा हुआ कल ढूंढ रही थी। अर्जुन उसके सामने वाली सीट पर बैठा था। उसने सना को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी, एक थकान जो शायद सालों की थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर बोला, माफ कीजिएगा, अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें उठीं, लेकिन उनमें कोई जोश नहीं था, बस एक थकी हुई मुस्कान। बताइए, उसने धीमे से कहा। अर्जुन ने थोड़ी सी झिझक के साथ बोला, मैं स्टेशन से आपको देख रहा था। आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? सना के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में एक दर्द सा उभरा और वो धीमे से बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपना सफर कीजिए, मैं अपना देख लूंगी। अर्जुन चुप रहा। उसकी बात में दर्द था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद वो फिर बोला, मैं जानता हूं मैं एक अजनबी हूं, लेकिन मैं एक टीचर हूं और मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है, किसी के दर्द को समझना और उसकी मदद करना। आपकी आंखों में जो दर्द है वो मुझे अपना सा लगा, बस इसलिए पूछ लिया। सना के चेहरे की सख्ती थोड़ी पिघली। वो बोली, टीचर हैं आप? अच्छा, तो शायद आप मेरी बात समझ सकते हैं। उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। 2 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मेरा एक दोस्त था, समीर। हम कॉलेज में मिले थे। उसने मुझे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने उसके लिए अपने माँ बाप से झगड़ा किया, अपना शहर छोड़ा, अपने सपने छोड़े। मैं एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे सपनों को सच करेगा। लेकिन जब उसकी जिंदगी बदली, उसने मुझे छोड़ दिया। अब न मेरे पास घर है, न सपने, न कोई अपना। मैं बस यूं ही भटक रही हूं। सना की आवाज कांपने लगी थी। कभी कभी लगता है शायद यही मेरी सजा है। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, तो अब मेरी बारी है। लेकिन ये जिंदगी, ये इतनी भारी क्यों लगती है? मैं अपने गांव लौट रही हूं, लेकिन डर है कि क्या वो मुझे अपनाएंगे। वो चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सना, तुम गलत नहीं हो। तुमने एक गलती की, लेकिन ये गलती तुम्हें हमेशा के लिए जुर्मी नहीं बनाती। जिंदगी दूसरा मौका देती है, बस हमें उसका इंतजार करना होता है। और तुम्हारे माँ बाप, वो तुमसे प्यार करते हैं।
गुस्सा हो सकता है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता। सन्ना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी चमक आई, जैसे किसी ने उसके अंधेरे में एक छोटा सा दिया जला दिया हो। आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं ये सब? आपकी जिंदगी तो ठीक लगती है, आप इतने खुश हैं। अर्जुन हंस दिया, लेकिन उसकी हंसी में भी एक दर्द छुपा था। खुश? शायद दिखने में, लेकिन मेरी भी एक कहानी है। वो खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला, 3 साल पहले मेरी मंगेतर अंजलि एक एक्सीडेंट में चली गई। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। हमारी शादी होने वाली थी। हमने साथ में एक नया घर बसाने के सपने देखे थे, लेकिन उस हादसे ने सब कुछ छीन लिया। उसके जाने के बाद मैं टूट गया। माँ बाप को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं खुद बिखर चुका था। फिर मैंने टीचिंग शुरू की। बच्चों की मासूम हंसी, उनके सवालों में मुझे लगा कि शायद जिंदगी में कुछ तो बचा है। लेकिन आज तुम्हें देखा तो लगा जैसे मेरी कहानी भी अभी अधूरी है। तुम्हारी उदासी में मुझे अपनी वो खालीपन दिखा जो मैंने कहीं दबा रखा था। सना पूरे दिल से सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई उसका दर्द समझ रहा हो। तो आप भी टूटे हुए हैं? उसने धीमे से पूछा। हाँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन टूटे हुए लोग ही एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। बाहर के मंजर बदल रहे थे और दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। सन्ना ने अपनी कहानी और खोली कि कैसे वो अपने माँ बाप से मिलने जा रही थी, लेकिन डर था कि क्या वो उसे माफ करेंगे। उसने बताया कि उसने एक बार अपने पापा को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जवाब नहीं आया। अर्जुन ने उसे हिम्मत दी। माँ बाप का दिल बड़ा होता है सन्ना। वो शायद गुस्सा करें, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। तुम बस एक बार उनके सामने खड़ी हो जाओ, उनकी आंखों में देखो, सब कुछ कह जाएंगी वो आंखें। कोलकाता स्टेशन आने वाला था। ट्रेन धीमी हुई और सन्ना के चेहरे पर बेचैनी बढ़ गई। उसने अपने बैग को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वो अपने डर को थाम रही हो। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे घर तक चलूंगा। सन्ना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप क्यों इतना कर रहे हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक टीचर हूं सन्ना। मेरा काम है रास्ते दिखाना, चाहे वो क्लासरूम में हो या जिंदगी में। और शायद तुम्हें रास्ता दिखाते हुए मैं भी अपना रास्ता ढूंढ लूं। स्टेशन पर उतरते वक्त सना के कदम लड़खड़ा रहे थे। अर्जुन उसके साथ चला। एक ऑटो लिया और सना के घर के पते पर पहुंच गए। एक छोटा सा घर जिसमें एक पुराना सा दरवाजा था, जिसके पीछे शायद सन्ना का अतीत और भविष्य दोनों इंतजार कर रहे थे। सन्ना ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी सांसें थम सी गईं। दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी उसकी मां, सिर पर पल्लू, आंखों में आंसू। सना! उसकी आवाज कांप उठी। सना के आंसू रुक न सके। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वो अपनी मां के पांव में गिर पड़ी। मां ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, तुझे देखकर मेरा दिल फिर से जी उठा। तू वापस आ गई, यही काफी है। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक सुकून, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। सना के पापा भी आए और थोड़ी सी सख्ती के साथ बोले, इतने दिन कहां थी तू? हमें लगा तुझे हमारी कोई परवाह ही नहीं। लेकिन उनकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। उन्होंने सना को गले लगाया और उस पल में सना का सारा डर पिघल गया। सना ने अर्जुन की तरफ इशारा किया और बोली, इनकी वजह से मैं आज यहां हूं। ये एक अजनबी हैं, लेकिन इनके दिल ने मुझे घर लौटने का रास्ता दिखाया। सना के पापा ने अर्जुन को गौर से देखा। बेटा, तुम कौन हो और क्यों किया तुमने ये सब? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं बस एक टीचर हूं अंकल, और सना मुझे एक स्टूडेंट जैसी लगी, जिसे रास्ता दिखाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने बस वही किया जो मेरा दिल कह रहा था। उस रात सन्ना के घर में एक नई शुरुआत हुई। अर्जुन को भी वहां रुकने का न्योता दिया गया। खाने के टेबल पर बैठकर सन्ना के माँ बाप ने उससे अपने दिल की बात कही। हमने तुझे माफ कर दिया सना, लेकिन अब तू अपने आप को माफ कर। जिंदगी के नए पन्ने खोल। सना की मां ने उसका हाथ थाम कर कहा, तूने जो चिट्ठी लिखी थी वो हमने बार बार पढ़ी। हमारा दिल तुझे हर पल याद करता था। अगली सुबह जब अर्जुन अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ, सन्ना ने उससे कहा, अर्जुन, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बस अपने सपने दोबारा जीना शुरू कर दो। सना, ये मेरी फीस होगी।
कुछ महीने बाद सना ने अपना एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोला, जहां वो अपनी पेंटिंग्स बेचने लगी। उसकी पेंटिंग्स में अब वही रंग थे जो कभी उसकी जिंदगी से गायब हो गए थे। अर्जुन उसका पहला कस्टमर बना। एक दिन जब वो सन्ना के स्टूडियो आया, उसने देखा एक पेंटिंग, एक ट्रेन का मंजर जिसमें दो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनके पीछे एक नया सवेरा था। उस पेंटिंग में सना ने अपने और अर्जुन के सफर को उकेरा था। कुछ समय बाद अर्जुन और सना ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की, एक दूसरे से शादी करके। उनके इस नए रिश्ते ने न सिर्फ उनके टूटे दिलों को जोड़ा, बल्कि एक ऐसी उम्मीद जगा दी जो बरसों से खो गई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक गलती हमें हमेशा के लिए नहीं तोड़ती। असली ताकत है अपनी गलती को मानना और एक नई शुरुआत करना। आप क्या सोचते हैं? क्या एक गलती इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है, या माफी और प्यार उसे नई जिंदगी दे सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।